सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः। ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः। ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंशरूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवमस्तु शुभमस्तु। अब हम वीडियो नंबर 12 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम वीडियो नंबर 11 के अंतर्गत यह बता रहे थे कि जीवावस्था क्या है और परमात्मा का अंश किस प्रकार से जीवावस्था को प्राप्त होता है। अब वीडियो नंबर 12 के अंतर्गत हम इस प्रसंग को लेते हैं कि कोई भी देवता या भगवान भेंट या वरदान में मोक्ष नहीं दे सकते, ना ही पुराण या अन्य ग्रंथ को मात्र सुनकर ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान या देवताओं के लोकों में जाना पौराणिक मुक्ति है और ये 4 प्रकार की मुक्ति है जो हमने पूर्व के वीडियो के अंतर्गत बता दी गई है। यह यथार्थ मुक्ति नहीं है, बल्कि यह तो दिव्य देह से दिव्य भोगा जाना होता है तथा पुण्य समाप्ति पर इन्हें वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है तथा महाप्रलय के समय उन सब भगवानों तथा उनके धामों को भी लीन या समाप्त होना पड़ता है तथा जो अपने धाम में भी इन भगवानों को सदा के लिए वास नहीं मिलता है, अर्थात ये भी सदा के लिए उन धामों में नहीं रहते हैं। इन्हें भी समय समय पर पुण्य कर्मों के करने के लिए तथा अपने अशुभ कर्म भोगने के लिए इस मृत्युलोक में बार बार आकर अवतार लेना पड़ता है। इसी बात को गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरित्र में इस प्रकार से बताया है। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गौ द्विज हित लागी, सगुण उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्यागी। अर्थात प्रभु यानी भगवान जो धामों में रहते हैं, निज इच्छा, कौन सी इच्छा? अर्थात वह इच्छा कि यहाँ आकर नवीन पुण्य कर्मों का तो संचय करें तथा जो अशुभ कर्म हैं उनका यहाँ आकर भोग करें। इसी इच्छा से वह अपने उपासकों या भक्तों सहित यहाँ पर आकर अवतार लेकर इन कर्मों को भोगते हैं और नवीन पुण्य कर्मों का सृजन करते हैं तथा उनके साथ ही उनके जो भक्त जो विभिन्न प्रकार की पौराणिक मुक्तियों को प्राप्त किए हुए होते हैं। कौन सी मुक्तियाँ? सारूप्य, साश्चर्य, सायुज्य, ये मुक्तियाँ। इस प्रकार की 4 मुक्तियों को छोड़कर वो भी अर्थात उनके भक्त भी सब पृथ्वी पर आकर पुनः जन्म लेते हैं। अर्थात अवतारी महापुरुषों को भी अपने दिव्य धाम से आकर यहाँ अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यह यथार्थ मुक्ति नहीं है, क्योंकि इस मुक्ति से जन्म मरण का चक्र नहीं छूट रहा है, ना ही सदा सर्वदा के लिए परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि यथार्थ मुक्ति के लिए तो इन भगवानों या महापुरुषों को भी अपना सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, अर्थात उसमें इनकी भगवत्ता, अपनी ऐश्वर्य, अपना रिद्धि सिद्धि वाला ऐश्वर्य, इन सब के प्रति अरुचि पैदा करनी होती है।
उनके प्रति वैराग्य करना पड़ता है और उसके स्थान पर ब्रह्म वृत्ति या ब्रह्म ज्ञान को धारण करके ही एक अद्वैत भाव से इस मोक्ष या ब्रह्म पद को, इस परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण की भी मुक्ति कृष्ण के रूप में अवतार लेने से पूर्व तक नहीं हुई थी, जो कि गीता में इस प्रकार से स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। अर्थात हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिन्हें मैं जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते हो। एक दूसरी जगह फिर ऐसा कहते हैं, न तवेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे व्यमतः परम। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं तथा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि हम सब आगे नहीं होंगे। अर्थात श्री कृष्ण आप स्वयं सहित ये राजा लोग जिन जिन की भी बात ये कर रहे हैं, उनमें से किसी की भी ब्रह्म पद या मोक्ष पद वाली अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। अगर मुक्ति हो गई होती तो इन सब का जन्म मरण छूट कर ये परम पद को प्राप्त हो गए होते, तथा इस समय इन शरीरों के रूप में वे यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि उस स्थान या पद पर से पुनः फिर वापस कोई लौटकर पृथ्वी या अन्य किसी लोक में नहीं आता है। उसका जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, वह शाश्वत सदा स्थायी धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि वह स्थायी धाम या परम पद, ब्रह्म पद या मोक्ष वाला कैसा है। इस संबंध में वो बताते हैं कि न तदभाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जिस धाम को प्राप्त कर कोई भी पुनः इस संसार या पृथ्वी लोक में या अन्य किसी लोक में वापस लौटकर नहीं आता है, उस धाम को अर्थात उस परम पवित्र धाम को या उस शाश्वत धाम को जिसको ब्रह्म धाम कहते हैं, मोक्ष वाला धाम, उसको न सूर्य न अग्नि और न चंद्रमा ही प्रकाशित करते हैं, क्योंकि इन सब का प्रकाशक वह स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार का परम धाम हम सब जीवात्माओं का है, जिसे मोक्ष या परम धाम कहते हैं। अतः सबको अपने उस परम धाम को, सबका मतलब है सब जीवात्माओं को, उस परम धाम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस परम पद मोक्ष को, जिसे ब्रह्म पद भी कहते हैं, को स्वयं अपने द्वारा नियत कर्म या साधनों को अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसे भगवान या अन्य कोई देवता चाह कर भी अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को भेंट या वरदान स्वरूप में नहीं दे सकते। उदाहरणार्थ हम यहाँ श्री राम का प्रसंग लेते हैं। श्री राम के रावण को मारने के उपरांत श्री राम ने आकाश में देवताओं को पुष्प बरसाते हुए तथा स्तुति करते हुए देखा। अंत में उनके साथ ही अपने स्वर्गीय पिता राजा दशरथ को भी देखा। उन्हें देखकर उनको दुख हुआ और उनके पूर्व प्रेम को याद कर, उस प्रेम के वशीभूत होकर
श्री राम ने अपने पिता को परम पद मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त दृढ़ ज्ञान दिया, अर्थात वह अपने पिता को ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष पद प्राप्त कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उनको दृढ़ ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी उनके पिता का मोक्ष नहीं हुआ। इसका कारण भगवान शंकर अपनी पत्नी भगवती उमा देवी को बताते हुए कहते हैं कि ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। रामचरितमानस। अर्थात शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, दशरथ इस वजह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में भगवान की भक्ति बसी थी। ध्यान देने की बात है, क्यों मोक्ष नहीं हुआ उनका? क्योंकि उनके मन में भगवान की भक्ति बसी थी और भक्ति में द्वैत बना रहता है, जबकि अद्वैत भाव के पुष्ट होने पर ही मोक्ष संभव होता है। इसी प्रकार से यह भी गलत बात है कि मरने वाले के अंतिम समय में यदि कोई राम राम का नाम लेवे या कोई राम का नाम सुना देवे, इससे किसी का मोक्ष नहीं होता है। राजा दशरथ ने राम के विरह में अंतिम में 6 बार राम का नाम उच्चारण करके अपने शरीर से अपने प्राणों को त्यागा था। अंतिम समय में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परी हरि रघुबर बिरह, राहु गए सुरधाम। इस प्रकार दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम उच्चारण किया था और इसके उपरांत भी उनका मोक्ष नहीं हुआ। एवं इसी प्रकार से कोई यह मानता है कि भागवत सुनने से मोक्ष हो जाती है, तो भागवत सुनने से भी किसी का मोक्ष नहीं होता है। और इसका खुलासा या इस बात का खुलासा या इस रहस्य का उद्घाटन या उद्बोधन स्वयं वेदव्यास जी ने किया। अतः वेदव्यास जी ने यह खुलासा किस प्रसंग में किया, इसकी चर्चा करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि भागवत सुनने से मोक्ष नहीं होती है। यह मोक्ष ऐसा परम सुख या परम पद है जिसकी किसी को थोड़ी सी भी समझ पैदा हो जाए, अर्थात कोई थोड़ा सा भी इस परमानंद या ब्रह्मानंद जिसको मोक्ष पद कहते हैं उसके अंतर्गत उसको थोड़ी भी समझ पैदा हो जाए या थोड़ा भी उसको जान ले, वही इसकी प्रबल अभिलाषा करने लग जाता है। पहले के ज्ञानी महापुरुषों या राजा लोग जो भी इसके महत्व को समझ पाए, वे अपना सब कुछ यहाँ तक कि राज वैभव को भी त्याग कर इस परम फल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया और इस प्रकार की गाथाओं से पुराण भरे हुए हैं। भागवत सुनने से मोक्ष नहीं होता है, यह मिथक अर्थात यह भ्रम भागवत तथा अन्य समस्त पुराणों की रचना करने वाले स्वयं व्यास जी ने ही तोड़ दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यास जी ने इन पुराणों को रचा, जिन्होंने इन पुराणों को लिखा, और उन्होंने ही यह मिथक या भ्रम तोड़ दिया कि भागवत तथा अन्य पुराणों की सुनने से किसी का मोक्ष नहीं होता है। प्रसंग आता है कि स्वयं व्यास जी ने पांडव पुत्र परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु के पश्चात, अर्थात जब पांडव पुत्र परीक्षित थे, राजा परीक्षित, उनकी सब जानते हैं कि तक्षक सर्प के द्वारा उनको काटने से उनकी मृत्यु हो गई।
इसके पश्चात क्या है कि परीक्षित पुत्र जो जन्मेजय थे, जो जिनकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी, वो राजा परीक्षित थे, उनके पुत्र थे जन्मेजय। तो उनकी मृत्यु के पश्चात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिता की सुखदेव के द्वारा भागवत कथा सुनाने के उपरांत भी उनका मोक्ष नहीं हुआ है। अतः अब तुम देवी अनुष्ठान का तथा देवी भागवत के श्रवण का उनकी मुक्ति हेतु आयोजन करो। ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने व्यास जी के निर्देशानुसार व्यास जी के द्वारा ही देवी अनुष्ठान तथा देवी भागवत का श्रवण किया, तथा व्यास जी ने जन्मेजय को जो देवी शक्ति का स्वरूप है उसको उनका महात्म्य एवं लीलाओं के उपदेश सुनाए, वही देवी पुराण कहलाया। अतः स्पष्ट होता है कि भागवत आदि पुराणों के मात्र श्रवण से किसी का मोक्ष नहीं होता है। इस प्रकार से किसी महापुरुष या देवता या अवतारी महापुरुषों जिन्हें भगवान कहते हैं, उनको पूजने से या उनकी भक्ति से भी किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इनका पूजन करना, इनकी वंदना करना अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हम यहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। ये महापुरुष प्रत्येक समाज के प्रेरणादायक एवं व्यवहारिक कर्मों की सद्व्याख्या तथा आदर्शों के स्रोत हैं। इन्होंने हमारे समाज तथा संस्कृति के धर्म की स्थापना के लिए अपने को स्वयं को समर्पित कर दिया था। लेकिन ये सब सनातन धर्म नहीं है। सनातन मात्र एक आत्मा है और उसका धर्म अर्थात उस आत्मा का धर्म शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति करना है, जिसे मोक्ष प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। तथा जो धारणीय है या जिसने सबको धारण कर रखा है वह धर्म है, और विश्व को धारण करने वाली मात्र एक आत्मा ही है। उसे जानना या मानना तथा उसे प्राप्त या उसका साक्षात्कार करना, यही सनातन धर्म है। और इसी से शाश्वत धाम की अर्थात उस परम पद की या ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। जो आत्मा के मार्ग को छोड़कर अन्य किसी में मन लगा बैठे हैं, वे और कुछ ही हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्मी नहीं। जिसने जीते जी इस देह के रहते हुए आत्मज्ञान को अनुभूत कर लिया है तथा आत्मस्थ हो गया है, वही योगी या महापुरुष कहलाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान भी यथार्थ रूप में भगवान जब भी बन पाता है या बन पाते हैं, तब वे स्वयं आत्मस्थ अवस्था को प्राप्त कर लें। मात्र भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति से कोई भगवान नहीं बनता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्मा परमात्मा से संबंधित सद्ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा रोजाना स्वाध्याय करना चाहिए। इससे मानवों के मानस पटल पर अर्थात मनुष्यों के मानस पटल पर जो रोज रोज की जमने वाली माइक धूल है वो झड़ती रहेगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई पुस्तक स्वाध्याय के नाम पर बुद्धि को ही अपने लक्ष्य से विचलित नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात गीता में इस श्लोक के द्वारा समझाई थी
या सावधान करते हुए उनको बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस तदा योग मवाप्स्यसि। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार से वेद वाक्य सुनकर तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। जब तेरी बुद्धि परमात्मा में समाधिस्थ होकर अचल ठहर जाएगी, वही परम पद की प्राप्ति है। श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यह भी है कि वेदों से भी बुद्धि विचलित हो जाती है या हो सकती है। जब वेदों से ही सामान्य जनों की बुद्धि विचलित हो सकती है, तो पुराण तो स्वयं में ब्रह्मजाल हैं। ये पुराण अपनी उक्तियां स्वयं में तथा आपस में ही काट करते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे की उक्ति को काटने वाले तथा भ्रमित करने वाले हैं। इनके पढ़ने वाले स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते। इनके पढ़ने सुनने वाले मानवीय बुद्धि के स्वभाववश वह किसी विषय बिंदु के पक्षकार हो जाते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि का झुकाव किसी एक की तरफ, एक पक्ष की तरफ झुक जाता है तथा यथार्थ से वो भटक जाते हैं। तथा वेदों में भी एक ही विषयों के समानांतर भावों को तथा अर्थों को विभिन्न प्रकार से, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से प्रकट करने वाली कई उक्तियां होती है, जिसका सही भावार्थ निकालने के लिए या उनकी सही समझ पैदा करने के लिए या उनको अच्छी प्रकार से समझने के लिए वेदों के पढ़ने से पूर्व वेदांगों तथा उपनिषदों का पढ़ना जरूरी होता है। इनके अध्ययन के बिना बुद्धि भ्रमित व विचलित हो सकती है। अब हम ये बताएंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसके प्राप्ति के क्या साधन हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रथम साधन तो यही है कि उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो में। इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और ब्रह्म जिज्ञासा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर जो भगवान बुद्ध में ये जिज्ञासा स्वतः पैदा हुई, शंकराचार्य जी में भी यह जिज्ञासा स्वतः पैदा हुई थी और श्री राम में भी स्वतः पैदा हुई थी। योग वशिष्ठ में लिखा है, जब राम को ब्रह्म जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अन्य किसी से बोलचाल छोड़ दिया। वह उनमें रहने लगे, अर्थात उदास मन से रहने लगे। ज़्यादातर अपने कक्ष में बंद रहकर एक चिंतन या ध्यान में लगे रहते थे। उन्होंने खाने पीने में भी अरुचि कर ली थी। उनका शरीर कमजोर तथा पीला पड़ गया था। जब राजा दशरथ ने उनको इस हालत में देखा तो उन्होंने ये बात वशिष्ठ जी से जाकर कही। फिर वशिष्ठ जी ने राम के पास आकर उनकी इस अवस्था को देखकर उन्होंने पाया कि इनके अंतर्गत ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हो गई है। इसके पश्चात उन्होंने उन्हें वह तत्वज्ञान या ब्रह्म ज्ञान दिया जिससे उनका स्वरूप बोध को, अर्थात वे अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त हुए। यह सारा योग वशिष्ठ के अंतर्गत लिखा हुआ है और जो उनको श्री राम को उपदेश दिया वो सारा उपदेश भी योग वशिष्ठ के अंतर्गत है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से राम जी के अंतर्गत भी स्वतः ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, या किसी को सत्संग या प्रबुद्ध महापुरुषों की संगति से भी ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हो सकती है। कई विवेकी पुरुषों को उससे संबंधित ज्ञान या जानकारी प्राप्त होने पर उनकी जिज्ञासु वृत्ति बन जाती है और कईयों को
संसार के मिथ्या भोगों को भोग कर या संसार के कष्टों, अभावों, रोगों और वियोगों को जानकर, अर्थात कह सकते हैं संसार के थपेड़े खाकर उनसे विरक्ति पैदा होती है, उन्हें संसार निस्सार लगने लगता है, तब वह ज्ञान की शरण में जाते हैं। यह ज्ञान उसे सत्य असत का बोध करा देता है, तब उसे ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि वस्तुतः करने योग्य मात्र ब्रह्म जिज्ञासा है। अन्य जिज्ञासा संसार में बांधने वाली और समय नष्ट करने वाली होती है। सत्य स्वरूप परमात्मा प्रत्येक के अंतस्थ में है। इस बात को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। बाहर तो उनकी संसार रूपी छाया है, छाया को मत पकड़ो, क्योंकि न तो छाया पकड़ी जा सकती है, ना ही छाया पकड़ने से परमात्मा हाथ लगने वाला है। आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों ने साधन चतुष्टय बताए हैं। अब ये साधन चतुष्टय क्या होते हैं, इसकी जानकारी करते हैं कि साधन चतुष्टय मोक्षार्थी या ब्रह्म जिज्ञासकों के प्रति, मोक्षार्थी या ब्रह्म जिज्ञासकों के द्वारा किए जाने वाले वे आवश्यक उपाय या साधन हैं जिसके द्वारा वह ब्रह्मपद या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इनके साधन कौन है? इनके साधन चार हैं। ये जब भी तो साधन चतुष्टय कहलाते हैं। इनमें पहला विवेक है, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपदा और चौथा है मोक्ष की तीव्र इच्छा। जैसा यहाँ साधन चतुष्टय बताए जा रहे हैं, वैसे ही महर्षि पतंजलि ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का मार्ग साधकों के लिए बताया था। अष्टांग योग में जो यम, नियम और आसन, ये तीन उपाय हैं। ये शरीर साधना के बाहरी उपाय हैं, अर्थात इससे हमारा भौतिक शरीर है वो इस साधना के योग्य पात्र बनता है, अर्थात योग्य होता है। तथा चौथा प्राणायाम से प्राणों को संयत किया जाता है और पांचवें प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को व मन को संयत किया जाता है तथा अंतिम छठा धारणा, सातवां ध्यान और समाधि, ये अंतस्थ की क्रिया है। परंतु हम यहाँ पर साधन चतुष्टय पर ही अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। साधन चतुष्टय में है पहला विवेक। विवेक वह समझ है, विवेक वह समझ है जो संसार में सत और असत के विचार, वस्तु या संबंधी या आचरण वृत्ति अथवा मार्ग का सही निर्धारण करता हुआ साधक को सही दिशा में आगे बढ़ाता रहे, यह विवेक कहलाता है। वैराग्य जो असत रूप अर्थात भौतिक संसार तथा उसके विषयों, पदार्थों तथा उसकी आसक्ति से अरुचि या विरक्ति पैदा कर देवें, उसको वैराग्य कहते हैं। तीसरी है षट संपदा। जिस साधक में ऊपर बताए गए विवेक और वैराग्य ये दोनों पुष्ट हो जाते हैं, अर्थात परिपक्व हो जाते हैं, उसको इस साधना के सामर्थ्य से अर्थात इस साधना के फलस्वरूप अर्थात विवेक वैराग्य के पुष्ट होने पर उस साधक में 6 गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात यूँ भी कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत ये 6 प्रकार की योग्यताएं या कुशलता उसको प्राप्त हो जाती है। ये 6 प्रकार के षट संपदा कौन सी है? इसमें पहला है शम, अर्थात जिसका विवेक वैराग्य पुष्ट हो जाता है उसको सम सद जाता है। सम का अर्थ है मन की निर्विकल्प अवस्था या शांत अवस्था। उसका मन सभी संकल्प विकल्पों से
रहित हो जाता है, इसको कहते हैं शम, अर्थात मन का शांत होना, मन का निर्मल, शांत और स्थिर होना, इसको शम कहते हैं। दम, इंद्रियों का दमन अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना दम कहलाता है। तीसरा है श्रद्धा, आत्मा के प्रति पूर्ण निष्ठा का भाव होना श्रद्धा कहलाता है। उप्रति, संसार तथा सांसारिक पदार्थों से मोह भंग होना उप्रति का भाव कहलाता है, अर्थात इसको उप्रति कहते हैं। तितिक्षा, साधना के पथ में आने वाले कष्टों तथा मौसम संबंधी कष्टों को मन में धैर्यपूर्वक सहन करना तथा इन कष्टों से विचलित नहीं होना, उनको सहन करना, यही तितिक्षा कहलाता है। समाधान, आत्मा का परमात्मा में एक ही भाव करना, या दूसरे शब्दों में अपनी बुद्धि को परमात्मा में अचल एवं स्थिर करना, अर्थात समाधिस्थ करना, अर्थात विलीन करना, यह विलीन कर देना, यह समाधान कहलाता है। चौथा है साधन चतुष्टयों में, चौथा है जैसे ज्ञान, वैराग्य, षट संपदा, और चौथा है मुमुक्षा। तो साधन चतुष्टय का एक अंग है मुमुक्षा। इसे मोक्ष की या ब्रह्म की तीव्र इच्छा या जानने की जिज्ञासा भी कहते हैं, और इसकी विवेचना हम इससे पूर्व में कर चुके हैं। अब हम ध्यान के बारे में बताते हैं। ध्यान एक परम सिद्धिकारी साधना है, और यह साधना अर्थात ध्यान, यह सगुण और निर्गुण अथवा तंत्र मंत्र या अन्य कोई कैसी भी साधना हो, सब में ध्यान परम उपयोगी सिद्ध होता है। यहाँ मोक्ष मार्ग में भी उपरोक्त साधन चतुष्टयों से संपन्न जो साधक हैं उसका ध्यान में प्रवेश सरल हो जाता है। जो साधन चतुष्टय से संपन्न हैं उनका ध्यान में प्रवेश सरल हो जाता है, अर्थात वो ध्यान को शीघ्रता से लगाने लग जाते हैं, उनका ध्यान सधने लग जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ध्यान क्या है तथा इसे कैसे लगाया जाता है। तो पहले तो ध्यान का अर्थ समझिए कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है स्वयं का दृष्टा के स्वरूप में स्थित या स्थिर हो जाना, या स्वयं का होशपूर्वक तटस्थ भाव से स्वयं का अवलोकन करना, या चित्त की वृत्तियों को रोकना, या एकात्म वृत्ति से स्थिर होना, ये सब ध्यान के लक्षण हैं। लेकिन हम यहाँ मोक्ष स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति से संबंधित ध्यान प्रक्रिया की बात करेंगे। निर्गुण निराकार निर्विकल्प परमात्मा का ध्यान बिना जानकारी के, बिना सही विधि के तथा बिना अभ्यास के करना कठिन होता है। सामान्य तौर पर तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहना, सुनना, समझना, समझाना आदि कोई सरल बात नहीं है। जैसे कोई किसी से कहे कि निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो, तो उसका सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि पहले हमें यह बताओ कि वे निर्गुण परमात्मा कैसे हैं, उनका रूप स्वरूप कैसा है, उनकी आकृति कैसी है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करें, अथवा उनका किस तरह से ध्यान होता है ये बताओ। इसका किसी के पास में कोई जवाब नहीं है, कारण कि परमात्मा ब्रह्म के उपरोक्त प्रकार के ऐसे कोई भौतिक लक्षण नहीं होते हैं जिन्हें कोई वाणी से स्पष्ट कर सके, अर्थात वाणी उनको बताने में असमर्थ है, उनको कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। इसके लिए तो एक ही मार्ग है कि जिन्होंने पूर्व में परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया है, उन ऋषियों महात्माओं या महापुरुषों ने अपने अनुभवों से उनकी अर्थात परमात्मा की
प्राप्ति के साधन स्वरूप जो ध्यान लगाया या जैसा ध्यान लगाया उसकी नियत क्रियाएं बताई है अथवा उन क्रियाओं को निर्धारित किया है। इसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से इशारा करते हैं। वे कहते हैं नियतम कुरुते कर्म, अर्थात कि जो किसी के लिए नियत किया गया है तत्वदर्शी महात्माओं के द्वारा, अर्थात जो पूर्व इस कार्य के अंदर सफल हो गए हैं उनके द्वारा उन्होंने जो विधि निर्धारित की गई है वैसा कर्म करो, अर्थात वह क्रिया करो जिसे तत्वदर्शी योगियों महापुरुषों ने अपने अनुभव से सुनिश्चित या नियत किया है। इन क्रियाओं के द्वारा मन बुद्धि से परे उस परम तत्व परमात्मा को अनुभूत कर पाओगे। अब यहाँ कुछ ध्यान की क्रियाएं बताई जा रही है। जिसको जैसी अनुकूल या रुचिकर लगे अपनी साधना या व्यवहार में उसे ले सकते हैं। फल या मंजिल सभी का एक समान होता है। अब पहली ध्यान क्रिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मनुष्य पैदा होते ही जो प्रथम श्वास लेता है तब से उसका जीवन शुरू हो जाता है। जब अंत समय पर अंतिम श्वास छोड़ता है तो वह उसकी मृत्यु कहलाता है। इस श्वास के अंदर लेने को प्राण तथा बाहर छोड़ने को अपान कहते हैं। श्वास लेने के साथ बाहर की प्रकृति में व्याप्त विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं या अन्य भले बुरे संकल्पों, विचारों का सूक्ष्म रूप, इन सबको हम सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं। अर्थात वह सूक्ष्म प्रकृति जो इच्छाओं के रूप में, कामनाओं के रूप में, भले बुरे संकल्पों के रूप में, वह सूक्ष्म प्रकृति हमारी प्राणवायु के साथ अंतस्थ में ग्रहण होती रहती है और प्रश्वास में अपने आंतरिक भले बुरे विचारों, चिंतनों या संकल्पों की श्रृंखला बाहर प्रकृति में फेंकते रहते हैं। अर्थात जब श्वास लेते हैं तो प्रकृति के ये संकल्प हमारे अंतर्गत प्रवेश करते रहते हैं और जब हम बाहर श्वास छोड़ते हैं तो हमारे भीतर उठने वाले भले बुरे चिंतन, इनकी श्रृंखला को हम बाहर फेंकते रहते हैं। ये सामान्य क्रिया है, लेकिन हमें बस करना यह है कि श्वास लेते समय सावधानी पूर्वक किसी भी बाहरी संकल्प या चिंतनों को ग्रहण नहीं करना है और मन के भीतर भी कोई संकल्प या विचार नहीं उठने देना है। अर्थात न तो मन से कोई संकल्प या विचार उठने देना है, न ही बाहरियों को ग्रहण करना है। इस क्रिया को योगी जन प्राण का प्राण में तथा अपान का अपान में हवन करना भी कहते हैं। ध्यान एकाग्र करने के लिए आते हुए श्वास के साथ कोई भी छोटे से छोटा, जो 1 या 2 अक्षर का हो या कोई 1 या 2 अक्षर का, जितना भी छोटा से छोटा अक्षर का मंत्र हो वो इसमें ज़्यादा सफल होता है, अर्थात उससे ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन शर्त यह है कि उस मंत्र से एक ही ब्रह्म को लक्ष्य करने वाला या एक ही ब्रह्म का भाव बनाने वाला वह मंत्र हो। अर्थात जब उस मंत्र की हम अभिव्यक्ति लें, अर्थात उसमें मन का भाव उठे, तो मात्र एक अद्वैत ब्रह्म को लक्ष्य करने वाला या उसका भाव बनाने वाला मंत्र हो। अर्थात इन सब को छोड़कर आप एकाक्षरी ब्रह्म स्वरूप जो ओम है उसको इसमें ले सकते हैं। अर्थात ओम की ध्वनि कोई अपने साधना में ले सकते हैं। जैसे कि श्वास लेते समय उसको सुनने का अभ्यास करें। श्वास ली तो सुना ओम, श्वास छोड़ने पर ध्यान मत दो। श्वास का एक भाग ही साधने पर दूसरा
स्वयं सज जाता है। ओम का स्वर न जिह्वा से न मन से, मन को तो शांत करना है ना, इसलिए मन से नहीं, इसलिए केवल इसे श्वास से सुनना है। इस अभ्यास को यथासंभव हमेशा बनाए रखना है। किसी वक्त अभ्यास छूट जावे तो पुनः याद आने पर श्वास पर ओम को अटका देना चाहिए। जब अभ्यास ऐसा हो जावे कि हम ना जपें लेकिन जाप हमारा साथ नहीं छोड़े, इस अवस्था को या इस अवस्था के जप को अजपा जप कहते हैं। इस प्रकार के अभ्यास से मन शीघ्र ही स्थिर होने लगेगा तथा आने जाने वाले संकल्प भी रुक जाएंगे। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ध्यान लगाया नहीं जाता, यह स्वतः ही घटित होने वाली अंतस्थ की क्रिया है। हमको तो इस अंतस्थ की क्रिया को घटने के लिए बस साधक को तो उस क्रिया के घटने हेतु उपयुक्त अवस्था अपने में कायम करनी होती है, अर्थात उस अवस्था को प्राप्त करना होता है साधना के द्वारा, जिसे हम उक्त प्रक्रिया के द्वारा बना पाते हैं। अब ध्यान कैसे लगता है, इस अंतस्थ की क्रिया को भी समझ लेना चाहिए। साधक के द्वारा उपयुक्त प्रकार से अपने मन को निर्विकल्प अवस्था में लाने के उपरांत उसके श्वासों या प्राणों का भी आयाम हो जाता है, अर्थात प्राण तथा अपान की साम्य अवस्था हो जाती है। ऐसा होने पर जो हमारे हृदय में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, वे हृदय से मस्तिष्क के ब्रह्मांड तक जाती है। इनका संबंध भारी ब्रह्मांड से भी होता है। इनके नाम इस प्रकार हैं। ईडा, इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। दूसरी है पिंगला, इसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और है सुषुम्ना, इस सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। तो प्राणों का आयाम होने पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्राणों का आयाम होने पर अर्थात संकल्प विकल्प नियंत्रित होने पर उस अवस्था में ईडा पिंगला की साम्य अवस्था हो जाती है, अर्थात सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों साम्य अवस्था में आ जाती है। और इसके साम्य अवस्था आने पर अर्थात ईडा पिंगला की साम्य अवस्था होने पर सुषुम्ना नाड़ी अर्थात ब्रह्म नाड़ी में चित्त का प्रवेश संभव होता है, क्योंकि इनकी साम्य अवस्था में ही ब्रह्म नाड़ी का द्वार खुलता है और उसमें चित्त का प्रवेश संभव हो पाता है। अर्थात साम्य अवस्था होने पर ही ब्रह्म नाड़ी का द्वार खुलता है। उस अवस्था में चित्त का उसमें प्रवेश होने पर ध्यान लगना महसूस होता है। उस चित्त को ब्रह्म नाड़ी में एकतान करने या एकाग्र करने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जो गहरा ध्यान होता है, जब बुद्धि स्थिर आ जाती है तो उस समय पे गहरा, उसको कहते हैं गहरा ध्यान हो गया, अर्थात हमारी बुद्धि शून्य हो गई और हमारा गहरा ध्यान हो गया। हमको अब भारी जगत की कोई हमको उस समय अनुभव नहीं होता है और केवल आंतरिक ध्यान में हम एकाग्र हुए होते हैं, अर्थात ब्रह्म के साथ हुए होते हैं। इसका अभ्यास बढ़ाने पर अर्थात ध्यान के परिपक्व होने पर समाधि की स्थिति आती है और यही पहली प्रकार की ध्यान विधि है। अब हम इस वीडियो नंबर 12 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु।